अगर आप सीखना चाहते हैं तभी वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो आप अभी वीडियो से बैक मारिए और बाहर चले जाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की। अगर आप केवल केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और से जाकर पढ़िए। अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर अपना कीमती समय हमारे वीडियो को दीजिएगा और केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश कीजिए। इन 3 को ही बनाने की विधि नहीं सिखाऊंगा। अगर 300 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, 3000 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो सबको बनाने की विधियां सीखेंगे। यार घंटों समय बर्बाद नहीं करना है। अपने चैनल पे तो बस कुछ सेकंड हो, सीख लो। ऐसे कर कर होती है रिएक्शन। रटने रटाने या खेलने की रिएक्शन, रटने की कहानी नहीं है। केमिस्ट्री है बेटा, कोई गिलास में रखा पानी नहीं है जो उठा के पी लिया। थोड़ा सा तो सरदर्द करना पड़ेगा और चीजों को सीखने के लिए लड़ना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है और हमारा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में मैंने अब तक आपको कई सारी चीजें सिखाई और इसका जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण बताया था और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम कैसे लिखते हैं, पहचान क्या होती है, ये सब मैंने आपको वहां पर सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। पहले जाकर आप उस वीडियो को भी देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए जिससे आप और बेहतर तरीके से सीख सकें। ठीक है, अब आज की क्लास में बेटा हम सीखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियां। तो मैं हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तभी वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो आप अभी वीडियो से बैक मारिए और बाहर चले जाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की। अगर आप केवल केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और से जाकर पढ़िए। अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर अपना कीमती समय हमारे वीडियो को दीजिएगा और केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या सीखना है? हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियां। क्या है बेटा टॉपिक हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियां। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना लेंगे। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास इस पार्ट में सदस्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस फैमिली के सदस्य या मेंबर, ठीक है, इस फैमिली के सदस्य। देखो पहला सदस्य है HCOOH, दूसरा सदस्य है CH3COOH, तीसरा सदस्य है C6H5COOH। ये दोनों जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं एलिफेटिक और ये आपका कैसा होता है? एरोमेटिक। ठीक है, क्लास 12 में हमारे अभी इतने सदस्य हैं। अब इसका जो नाम होता है वो इसका नाम होता है आपका फॉर्मिक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आप पे क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं। बाकी मैंने आपको इनके नाम बनाना अच्छे से सिखाया है कि कैसे इनके नाम करे जाते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद में अगर आप चाहते हो इनके आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, इस तरीके से उनके आईयूपीएसी नाम होते हैं। ये इनके सामान्य नाम है। अब देखो हमें इनका नामकरण हम आपको पीछे क्लास में सिखा चुके हैं, तो नामकरण आप वहां से जाकर सीखिए। अब आज हम सीखने वाले हैं इनको बनाने की विधियां। ठीक है, तो मैं खाली इन 3 को ही बनाने की विधि नहीं सिखाऊंगा। अगर 300 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, 3000 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो सबको बनाने की विधियां सीखेंगे। सिर्फ एक छोटी सी जनरल रिएक्शन दूंगा आपको और एक्सप्लेन करूंगा उसको कैसे क्रिया हो रही है, बाकी आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो फटाफट से पहले आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पर। अब क्लास की ओर चलते हैं, फटाफट से देखिए क्या करना है हमें। देखो पहली है गिरिग्नाइड अभिकर्मक द्वारा, गिरिग्नाइड अभिकर्मक द्वारा। देखो मैं आपको विधि पढ़ाने से पहले एक चीज बता दूं, पिछली साल अगर आपके किसी भाई बहन ने या किसी ने भी बोर्ड के एग्जाम दिए हो या आपके पास कहीं से बोर्ड का पेपर मिल जाए तो आप देखना
कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर 5 नंबर का सवाल आया था, 5 बनाने की विधियां आई थी यहां से पिछली साल के बोर्ड में, ठीक है। इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 विधि आएंगी यहां से। कितनी विधि आएंगी बेटा? 5 विधि। कितने नंबर की? 5 नंबर की। तो 5 विधि 5 नंबर की आएंगी। अगर 5 नंबर चाहते हो पक्के हो जाएं तो अच्छे से सीखना टॉपिक्स को, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने हमेशा से बताया है क्या होता है, RMgX। X क्या होता है बेटा? Cl Br या I। R क्या होता है आपका? CH3 C2H5 C3H7 C6H5। जो चाहे वो लगाएं और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लीजिए। सपोज आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना चाहते हैं, R इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। मैंने CH3 ले लिया, Mg ले लिया, X की जगह इन तीनों में से कुछ भी ले लीजिए। Cl ले लिया, फिर मैंने CH3 लिया, Mg लिया, Cl की जगह Br ले लिया, फिर मैंने CH3 लिया, Mg लिया, Br की जगह I ले लिया। सब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अरे मेरी खिसक गई तो मैंने क्या करा, सब में C2H5 ले लिया। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और किसकी? मैंने सब में C6H5 ले लिया, C6H5 ले लिया। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है यार। जितने यार चाहो बदलो और ICl-Br सबके साथ मिलाकर क्या बना लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लो। अब बस हमारे देखो हमें क्या करना है, हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से क्या बनाना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। देखो इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है, CO2 के साथ करवाओ क्रिया, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 के साथ हमने करवाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जो होता है RMgX, ठीक है। समझना, ध्यान समझना चीजों को। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है, इसका R समूह सामने वाले के कार्बन पर अटैक करता है, उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। अब जब ये इस पर अटैक करेगा तो इस पर जबरन आकर जुड़ जाएगा, तो CH3 या सॉरी R लिया है ना, तो R क्या करेगा, R यहां से टूटा हो और जबरन आके इस पे जुड़ गओ। जब जबरन आके इस पे जुड़ गओ तो आगे देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। लेकिन यहां कितनी हो गई, यहां हो गई 5, तो यहां से एक बॉन्ड क्या होगा, कमजोर वाला, डबल बॉन्ड वीक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ओ तड़प रहे हैं जुड़ने के लिए किसी साथी की आस में। Mg ने देखा कि भैया ओ तड़प रहे हैं किसी साथी की आस में, Mg तुरंत मौका देखकर आ गए इनके पास में। Mg से जुड़े थे X, Mg ले आए X को अपने साथ में, ठीक है। और इस तरीके से इनका क्या बन गया, परिवार बन गया। यह कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है। इस यौगिक का करवा दीजिए क्या, जल अपघटन। क्या करवाएंगे बेटा, जल अपघटन। देखो जल अपघटन में यहां से आप ब्रेक करिए, यहां से यूं करके, और जल क्या होता है, H2O। भैया जल जब टूटता है तो टूटता है H प्लस OH माइनस में। जल का H प्लस इसे दीजिए, OH माइनस इसे दीजिए। अब देखो जो ये था इसे ऐसे ही लिख दीजिए OCR, इसके आगे का है, ठीक है, OCR, सिंगल बॉन्ड O। भैया सिंगल बॉन्ड, अब Mg से O ब्रेक हो गया ना, तो H इस पर आकर जुड़ गया, प्लस Mg का बॉन्ड O से ब्रेक हुआ और एक पर X जुड़ा था, तो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उस पर कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया, ठीक है। अब ये जो आपका बना, ये देखिए ध्यान से, COOH और R, या अगर आप इसे या करके लिख लें RCOOH, तो यही आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको कर लो फटाफट से बॉक्स में पैक, और विधि हो गई कंप्लीट। हाँ बेटा इतनी जल्दी से कंप्लीट होगी, कोई समय बर्बाद नहीं करना है, विधि सीख गए आप। अब आप चाहते हो इससे बारी बारी से सारे क्या बना सको, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सको, ठीक है, बना लोगे। देखो क्या करना है, बारी बारी से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। अरे भैया अभी बताया RCH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, C3H7 लगा दो, या C6H5 लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। सपोज मैंने लगाया CH3 R की जगह पर, पहले आप इस रिएक्शन को नोट कर लेना, उसके बाद में ही इस चीजों को समझना। मैंने R की जगह लगाया CH3,
अब इस CH3 ने इस पे अटैक करा तो R की जगह बेटा कौन आ जाएगा? CH3। यहां भी R की जगह कौन आ जाएगा? CH3। और CH3COOH बेटा क्या कहलाता है? CH3COOH। CH3COOH आपका कहलाता है एसिटिक एसिड। सदस्य है आपके चैप्टर का एसिटिक एसिड बन गया। अब एक सदस्य आपका C6H5 से, तो आपने क्या करा? R की जगह पर उठाया और C6H5 लगा दिया, उसने इस पे अटैक करा, यहां C6H5 आ गया और यहां पे भी कौन आ गया? C6H5। तो यहां पर भी आप क्या लिख दो? C6H5। और C6H5 जब COOH पे जुड़ जाता है इसको क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। अब आप चाहते हो C3H7 लगाना, C2H5 लगाना, जो मन करे वो लगाओ, जो नाम वो बोले बनाने को वो बना दो, बन जाएगा। बहुत ही आसान है यार। तो फटाफट से यार अगर सीख गए हो वीडियो को लाइक ठोक दो, साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को सीख सके। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर इसकी अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा इसकी दूसरी विधि है अम्ल एमाइड द्वारा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अम्ल एमाइड होते क्या हैं। RCO इस पर जुड़ जाए NH2, इसको ही बोलते हैं हम अम्ल एमाइड। ठीक है, या करके आप इसे लिख सकते हो RCONH2। ठीक है, RCONH2 इसको कहा जाता है अम्ल एमाइड। ठीक है, अब आपको अम्ल एमाइड से क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। देखो क्या करो, RCONH2 लो, इसकी क्रिया आप करवा दो जल के साथ। किसके साथ करवाओगे? जल के साथ। जल को लिखते हैं HOH। भाई H+ की उपस्थिति, कोई सा भी एसिड ले लीजिए, H+ की उपस्थिति रख दीजिए और देखो क्या होगा भैया, इसका NH2 और इसका H+, NH2H+ मिलकर बना लेंगे NH3। अब इससे क्या बचा है? O और H। तो देखो RC, भैया C पर क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा था जो कि अब हट गया, तो क्या बचा? O और H। तो सिंगल बॉन्ड से यहां पर क्या आ जाएगा? O और H। अगर मैं इसे या कर लिखूं तो RC, C पर कितने O हैं? 2 और H, और इसको ही क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यह आपकी दूसरी विधि हो गई। यह आपकी दूसरी विधि हो गई। यार घंटों समय बर्बाद नहीं करना है, अपने चैनल पे तो बस कुछ सेकंड हो, सीख लो। अगर आप चाहते हो भैया R की जगह पर लगा दो CH3, C2H5, C6H5, जो भी लगाना है लगाओ, बारी बारी से आप चेंज करो, बनाओ। पहले वीडियो रोककर इसको नोट कर लेना, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। हो गया नोट? अब देखो आप समझो, देखो R की जगह पर बेटा R मैंने लगाया, R की जगह पर CH3। ठीक है, R की जगह पर CH3। जैसे ही मैंने R की जगह पर CH3 लगाया तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। लो ये आपका बन गया एसिटिक एसिड, बन गया एसिटिक एसिड। बाकी क्रिया तो वही रहेगी ना भाई, खिसकी खिसकी खिसकी, R की जगह लगा दिया C6H5, तो यहां क्या हो जाएगा? C6H5, C6H5, और ये आपका क्या होता है? बेंजोइक एसिड। ऐसे कर होती है रिएक्शन। रटने रटाने या खेलने की रिएक्शन, रटने की कहानी नहीं है, केमिस्ट्री है बेटा। कोई गिलास में रखा पानी नहीं है जो उठा के पी लिया। थोड़ा सा तो सरदर्द करना पड़ेगा और चीजों को सीखने के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक ठोको और फैला दो और इसे नोट कर लो। इसकी तीसरी विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा तीसरी विधि इसकी क्या है? अम्ल क्लोराइड द्वारा। देखो अम्ल एमाइड ये था ना, अगर मैं यहां पर Cl लगा दूं तो ये क्या हो गया? अम्ल क्लोराइड। इसे या कर आप लिख सकते हो COCl। अगर Br लगा दो तो अम्ल ब्रोमाइड, उससे भी बना लोगे। ठीक है, या अम्ल आयोडाइड, सबसे बन जाएगा। फिलहाल ये कहलाते हैं अम्ल हैलाइड, अगर इस पर X जुड़ाओ। अब देखो आप, मैं अम्ल क्लोराइड से बना रहा, तो मैंने यहां पर क्या लगाया? Cl लगाया। इसकी भी आप क्या करवाइए? जल के साथ क्रिया। किसकी उपस्थिति? H+ की उपस्थिति। बेटा देखो H और Cl, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, बन गया HCl प्लस जो ये वाला समूह आपका R था, R। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। यहां से Cl हटा, OH से H हटा, तो OH बेटा क्या करेगा? इस पर आकर जुड़ जाएगा। और इसे अगर यहां करके लिखना चाहते हो तो RC डबल OH, जो आप पे कहलाते हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आर समूह इनमें भी यही यूज करोगे। अब तो मैं इतना सिखाने के बाद इतना तो सोच ही सकता हूं ना कि अगर मैंने आपको यह विधि सिखाई है और मैं आपसे कह दूं कि आर की जगह CH3 लगा दो, आप लगा दोगे, यहां भी CH3 आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब मैं नहीं करवाने वाला, अब उसको आप घर पर कर देखिए। अगर आप C6H5 लगा दोगे तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इसको भी घर पर कर देखिए और सारे आर समूह बारी बारी से चेंज करिए और बनाइए। कौन कहता है रिएक्शनों को रटना है या याद करना है? रिएक्शनों को सिर्फ समझना है और सीखना है। फटाफट से नोट करो, इसकी अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा, चौथी विधि है अम्ल एनहाइड्राइड द्वारा। अम्ल एनहाइड्राइड कौन होते हैं? RCO, OCOR, या आप चाहें तो इसे ऐसे कर लिख सकते हैं RCOOCOR। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अम्ल एनहाइड्राइड। अब आप इसके बारी बारी से आर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अम्ल एनहाइड्राइड लो तो RC, ठीक है, OOCOR मैंने ये लिया और इसकी मैंने क्या करवाई? जल के साथ ही क्रिया करवाई। किसकी उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। अब देखो क्या सीन होगा, इसका इतना हिस्सा इसके H+ से क्रिया करेगा तो RCOO और H इस पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो RCOO, इस पर कौन जुड़ गया? H। अब ध्यान से देखो, RCO और OH, RCO और OH, तो इसी के बेटा कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। फटाफट से इसे भी रिएक्शन को बॉक्स में पैक करो। ये आपकी क्या हो गई? अम्ल एनहाइड्राइड द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि हो गई है। अब अगर आप यहां पर R को क्या करोगे? R बराबर CH3 लगाओगे तो आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा, C6H5 लगाओगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस घर पर खुद करें, सब कुछ सर नहीं करेंगे, आपको खुद को सिखाना है। आप खुद सीखो, सर का देखो सीखो, लेकिन उसके बाद उन चीजों को खुद करो। अब इनके आर समूह को बारी बारी से अपने आप चेंज करो और रिएक्शन बनाओ, देखो क्या आपसे हो पा रही है नहीं है? अगर हो जाती है तो यकीन मानो यार, आप केमिस्ट्री को सीखना शुरू कर चुके हो, कामयाबी की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुके हो। और धीरे धीरे कर अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो तो यार केमिस्ट्री सिखा कर ही छोड़ेंगे। और हमेशा की तरह मैं जैसे कहता हूं कि यहां आकर जो जुड़ेगा वो केमिस्ट्री को सीख कर जाएगा ही जाएगा। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर इसकी लास्ट विधि की ओर चलते हैं। देखो, इसकी 5th और लास्ट विधि है आज की, साइनाइड या नाइट्राइल द्वारा। देखो साइनाइड क्या होता है? जब R पर CN जुड़ा हो, या आप इसे लिख लो RCN, ठीक है, इसी को साइनाइड बोलते हैं और CN समूह को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। अब R समूह आप जानते हो यार, बारी बारी से चेंज कर सकते हो। CH3CN तो मेथिल साइनाइड, C2H5CN एथिल साइनाइड, C6H5CN तो फेनिल साइनाइड या साइनोबेंजीन। अब देखो आप इस तरीके से देखो, इसका क्या करते हैं भाई? RCN लिया हमने, RCN लिया, इसकी क्रिया भी किसके साथ करवाई? जल के साथ। लेकिन इसमें जो जल के खर्च होंगे वो आपके 2 अणु खर्च होंगे, ठीक है, और H+ की उपस्थिति रखी। इतना याद रखना, इसमें जल के 2 अणु खर्च होंगे इस क्रिया में। अब देखो क्या करना है भाई, HOH और H2O इस तरीके से लिख लिया। देखो N, इसका N 3H के साथ, क्योंकि N की ट्रिपल बॉन्ड है, N यहां से पूरा अलग होगा और N के कितने बॉन्ड है? 3, तो इसके 3H, 1 2 3, तो 1 2 3 NH3 बना। 3H लेने के बाद में आप ध्यान से देखो, R सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, क्या रह गया? OOH, तो एक O इस तरीके से जुड़ जाएगा और OH पूरा इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। O और OH बचा भाई, कार्बन O की 2 होती है, O कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से और ये वाला OH सिंगल बॉन्ड से, और यही आपका क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे भी कर लो बॉक्स में पैक। R बराबर आप जानते हो CH3 C6H5, जो मन करे C2H5 C3H7 जो मन करे वो लगाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते चले जाओ। अगर C6H5 लगा दोगे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, CH3 लगा दोगे एसिटिक एसिड बन जाएगा। मजा आया बेटा? क्लास में अगर मजा आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, अपनी राय जरूर बताना, जिससे अगर तुम्हें मेरे पढ़ाने में कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं उस कमी को खत्म कर और बेहतर तरीके से तुम्हें सिखा सकूं और केमिस्ट्री में एक अच्छा टीचर तुम लोगों की बदौलत जरूर बन सकूं।
ठीक है, तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।